आज का टॉपिक है बच्चों मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल सरल भाषा में होगा बच्चों। एक बार अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह से सेट करेगा कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में बाहर बलबला के निकलेगा, है ना। तो बच्चों एक बार देखने में क्या आपत्ति है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोक्साइड। अब इसमें बच्चों दो एटम है, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। यहां लिखते हैं कार्बन 6 नंबर पर है और ऑक्सीजन 8 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 2s2 2p2। इसका जो है बच्चों 1s2 2s2 2p4, है ना। अब बच्चों यहां देखिए 1s2 दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इसी प्रकार से 2s2 ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद 2p है ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कंबाइंड होगा, कहता है ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होगा तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक को कहेंगे बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के अपेक्षा कम रहेगा, और दूसरा जो होगा बच्चों एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के अपेक्षा अधिक रहेगा, और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी जो है सेम रहेगा। तो बच्चों इसका हम लोग 1s2 है। इसमें जो है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये p ऑर्बिटल है। इसके लिए बच्चों 3 घर बनाना होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है 2 ही, तो समान ढंग से हुम्स रूल के अनुसार भरा जाएगा। इसमें बच्चों सेम कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चों p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हुम्स रूल के अनुसार सभी में समान भरेगा, और जिसमें एक अधिक है इसमें डाल देना है ना। अब बच्चों इसमें देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो ऑक्सीजन जो है 6 नंबर, सॉरी कार्बन 6 नंबर, ऑक्सीजन 8 नंबर, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल हो गया बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन। अब सजाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले जो है बच्चों 1s2 है, तो इसमें दो मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा 1s2। दूसरा क्या होगा बच्चों एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा स्टार 1s2। चलिए तो हो गया। अब 2s2 दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें कीजिए सिग्मा 1s2 सॉरी 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। चलिए भी हो गया। अब बच्चों 2p का मैटर आ रहा है, इसमें px p बाई pz आता है, यहां लिख दीजिए px p बाई pz। तो यहां हो जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2p बाई। ये दोनों का एनर्जी बच्चों सेम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भी काउंटिंग करना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब आ जाता है सिग्मा 2p जेड पर 2। अब काउंटिंग कीजिए 2 4 6 8 10 12 14। चलिए हो गया। अब बच्चों यहां ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर का एक बहुत सरल फॉर्मूला है बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिस पर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है 2 4 6 8 10। अब यहां लिखिए 10। एंटी बॉन्डिंग लीजिए 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है बच्चों 3। अब यहां देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में है, सभी में 2 2 है। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इन नेचर। कितना आसान है बच्चों। अब हम लोग मोलिकुलर यानी एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाते हैं। पहले बच्चों ये दोनों को बनाएंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एक तरफ ले आइए। ये हो गया बच्चों 1s2 भी लिख सकते हैं, और इधर भी ले आते हैं 1s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, और ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना। अब ये दोनों कंबाइंड किया तो क्या बना रहा है, 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल बना रहा है कि नहीं। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को लिए हैं, 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार। जो सिग्मा है यानी मोलेकुलर बॉन्डेड मोलेकुलर ऑर्बिटल है, वो जो है बच्चों नीचे के रास्ता देखिएगा, क्यों, क्योंकि उसका ऊर्जा कम है। यहां हो जाएगा सिग्मा 1s, यहां 2 इलेक्ट्रॉन।
1s2 भी लिख सकते हैं। अब जो है एंटी बॉन्डिंग, जिसका ऊर्जा जो है एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा अधिक है, ये जो है ऊपर चला जाएगा। ये हो गया बच्चों सिग्मा स्टार 1 है। चलिए ये तो हो गया। अब बच्चों यहाँ देखते हैं 2s2 2s2, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहा है, ये क्या बना रहा है सिग्मा सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। चलिए यहाँ आ जाइए, फिर बनाते हैं। ये रहा आपका 2s कार्बन का, इधर ऑक्सीजन का दीजिए 2s। चलिए ये दोनों कंबाइंड होगा तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक जो है बच्चों सिग्मा 2s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बच्चों सिग्मा स्टार 2s। चलिए ये भी हो गया। अब बच्चों हम लोग p ऑर्बिटल क्या, तो यहाँ देखेंगे p ऑर्बिटल में जो है बच्चों आपका 3 घर है, 1 2 3। इसमें जो है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, A2p है बच्चों किसका, कार्बन का। अब इधर लेके आते हैं ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन में है जो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन का यानी 2p। अब यहां देखेंगे बॉन्डिंग नीचे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर। इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे पहले जो है ए है, इसके बाद है, यहां इस प्रकार से सजाएंगे। और इसमें जो है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन सजाइए, 2 इलेक्ट्रॉन सजाइए। एक हो गया पाई 2px, दूसरा हो गया पाई 2p पाई। इसके बाद एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर जाएगा। अब बच्चों है सिग्मा 2pz, ये भी तो बच्चों बॉन्डिंग है मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको भी नीचे ही रखना है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया सिग्मा 2pz। चलिए तो हो गया। अब बच्चों इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद जो है आपका आता है पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2p पाई। इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, ये जो है बच्चों ऊपर जाएगा, हालांकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। इस प्रकार से ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और इसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। यही रहा बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें बच्चों 2 एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 7 नंबर 8 नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब बच्चों इसमें जो है पहले 1s का बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि हुम्स रूल के अनुसार सजाएंगे, सभी में समान इलेक्ट्रॉन। ये जो है बच्चों px py और pz। इसमें जो है बच्चों 1s2 2s2 2p4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और p में जो है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी में पहले समान भरेंगे और एक इसमें भर देंगे, है ना। अब बच्चों 2 एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी फॉर्मेशन कंबाइंड करेगा, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी। फर्स्ट बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा कम होगा। दूसरा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की अपेक्षा अधिक होगा। कम वाला नीचे, अधिक वाला ऊपर। अब बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं, 8 7 15 15 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाइए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। चलिए हो गया 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा बच्चों कि 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहने पर ये जो है बच्चों 2pz पहले आ जाता है। तब आता है पाई 2px बराबर पाई
2p पाई, इसमें भी दो, इसमें भी दो। इसके बाद बच्चों पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2p पाई। इसके बाद सिग्मा स्टार 2p जेड। अब इसमें काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। अब बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 2 4 6 8 10 एंटी बॉन्डिंग 2 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका है। अब बच्चों मैग्नेटिक नेचर देखेंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, यानी यहां लिखेंगे पारा मैग्नेटिक इन नेचर। अब बच्चों हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे जैसे है बस बॉन्डिंग को नीचे एंटी बॉन्डिंग को ऊपर यहां करेंगे। ए रहा 1s, ए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन, ये दोनों कंबाइन करेगा। बस एकदम इस तरह से अगर पढ़ते हैं बच्चों, छुट्टा साड़ की तरह विचरण करेंगे, जिधर मन होगा उधर लपकते रहेंगे, है ना। पूरे केमिस्ट्री में हाथ मारते रहेंगे और सभी पूरा टॉपिक जो है आपका आसान होगा। इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है बच्चों सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए हो गया। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसमें 2s में, फिर हम लोग देंगे 2s रहा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन 2s, ये रहा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये भी कंबाइन करेगा, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। एक नीचे बाउंडिंग वाला 2 इलेक्ट्रॉन, आई हो जाएगा सिग्मा 2p सिग्मा 2s, आई जो रहा बच्चों सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोनों हो गया। अब बच्चों हम लोग टी में आते हैं, तो यहां ले लीजिए नाइट्रोजन का सभी में समान इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2p। इधर हम लोग लेके आते हैं ऑक्सीजन का, इसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी रहा 2p, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें हम लोग पहले करेंगे, इसमें जो है बच्चों अब देखेंगे पहले कौन आ रहा है 2pz। चलिए इसमें जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो है बच्चों 2pz। इसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। फिर बनाइए इस प्रकार से, 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, एक जो है बच्चों पाई 2px पाई 2p। चलिए हो गया। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं इसमें, तो ये तो ऊपर जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, ये है पाई स्टार 2px और एक है पाई स्टार 2p। इसके बाद आ जाता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। यही तो है बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम। इसी के साथ बच्चों